नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के जो ईवीएस के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उसको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, 30 मिनट में कम से कम आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को। तो फ्रेंड्स, सबसे कम समय में मतलब 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस कराना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही अगर आप डेली देखते हैं तो 300 क्वेश्चन हो जाएगा। 10 दिन देखेंगे 30 धाम में 300 क्वेश्चन, ऐसे 90 दिन देखेंगे तो 900 क्वेश्चन हो जाएगा। 900 क्वेश्चन में से आपको 30 क्वेश्चन फंस ही जाएगा। सीटेट में ईवीएस में आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते डेली देखिएगा पूरा। ओके फ्रेंड्स, आइए, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड करा, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है सीटेट ईवीएस PYQ के नाम से, उसको देख लीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्चा में होना चाहिए। ऑप्शन ए, पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और ऑप्शन डी, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। बच्चों को सबसे ज़्यादा अवसर प्रदान करना है, तो बच्चे अपने से जब करके सीखेंगे तो उनकी जो लर्निंग होगी क्या होगी, परमानेंट लर्निंग होगी, अस्थायी लर्निंग होगी। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्चा में आसपास की जानकारी, घटनाओं से संबंधित जानकारी को जानने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अवसर प्रदान करेंगे बच्चे को तो वो अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 77, प्राथमिक स्तर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए, वृक्षों पर नारा लेखन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन बी, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ऑप्शन डी, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठ का भंडार दिखाना। ये नहीं करना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। ऑप्शन सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और ऑप्शन डी, जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब कि बच्चे सक्रिय होकर के भाग लेते हैं तो वो अच्छा सीखेंगे। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में, प्लांट कंजर्वेशन की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। ऑप्शन
सेकेंड क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। और थर्ड क्या दिया हुआ, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। फ्रेंड्स फोर्थ क्या दिया हुआ है कि शिक्षार्थी को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी। फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी फर्स्ट। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4, जो कि चौथा स्टेटमेंट है, ये नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थी की कटी लकड़ियों का भंडार नहीं दिखाना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन को निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करना होगा। जैसे फर्स्ट, उन्हें शिक्षार्थियों को सबसे पहले यह बताना होगा कि वृक्षों का हमारे जीवन में कितना महत्व है तथा उनके बिना हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तथा साथ साथ उनके कुछ ऐसे चलचित्र, पोस्टर आदि दिखाने होंगे जिससे उनके अंदर वृक्षों के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न हो। लेकिन उन्हें कटी लकड़ियों का भंडार दिखाने पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना क्रियाकलाप कम प्रभावशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन बी, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। और ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। और ऑप्शन डी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण था कि जब वह पाठ को पढ़ा रही थी तब वह शिक्षार्थियों का ध्यान पूर्ण रूप से पाठ पर केंद्रित नहीं करा सकी तथा उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन ए, दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव में। ऑप्शन बी, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। ऑप्शन सी, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करने में। और ऑप्शन डी, जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद पूनम कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण को आयोजित करती है, जिससे शिक्षार्थियों को जीवन की परिस्थितियों के साथ जुड़ने में मदद मिलेगा तथा वह जीव जंतुओं के जीवन की वास्तविकता को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की प्रधान सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित से क्या है। ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ें के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा
खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दे। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के में एक सूचना के बारे में एक सूचना एकत्र करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। बी, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में जानकारी हासिल करने को तथा संबंधित विषयों पर एक प्रोजेक्ट बनाने को दें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। ऑप्शन बी, उपयुक्त विषय एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ऑप्शन डी, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को जल भाव के विषय में समझाने के लिए सबसे पहले उन्हें जल की महत्ता को और उसके दुरुपयोग से आने वाली परेशानियां, समस्याओं के बारे में बताना होगा, ताकि फिर वह अपने दैनिक जीवन में जल की बचत करना प्रारंभ करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। सेकेंड, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। थर्ड, अपना वनस्पतिक संग्रहालय बनाना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए पूछा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ऑप्शन बी, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ऑप्शन सी, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। ऑप्शन डी, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना, ये नहीं प्रोत्साहन देना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के आधार पर ही किसी विषय के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है। पौधों के भागों का अध्ययन कराते समय बच्चों को एक सीमित संख्या में अलग अलग पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करवाना चाहिए तथा उनका नाम याद कराना चाहिए, क्योंकि अधिक संख्या होने के कारण कक्षा 4 का विद्यार्थी पत्तियों के नाम याद करने में सक्षम नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। ऑप्शन बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन सी, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। वृक्ष संरक्षण फॉरेस्ट कंजर्वेशन की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने का सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन ए कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन बी समूह चर्चा, ऑप्शन सी पोस्टर बनाना, ऑप्शन डी बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, बच्चों को एक पौधे को अपनाने एवं उन्हें पोषित करने में मदद करना उन्हें पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसके माध्यम से पौधों की आवश्यकताओं को समझेंगे तथा साथ ही वे अपनेपन का एहसास कर उनके प्रति संवेदनशील बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ऑप्शन बी वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, ऑप्शन सी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, और ऑप्शन डी पाठ्य चर्या से बाहर जाना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने से तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना अर्थात पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन ए कि यह अवैध कार्य है, ऑप्शन बी सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ऑप्शन सी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों का प्रदान करने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी कि पशुपालन की आजीविका का अच्छा स्रोत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, सपेरे सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर दिए गए अध्याय का उद्देश्य बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाना, साथ ही सपेरों को सांप पकड़ने अथवा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी आजीविका के लिए अन्य सुरक्षित विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। ईवीएस में मानचित्रण कौशल ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, ऑप्शन बी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, ऑप्शन सी लैंडस्केप खींचने की कौशल को विकसित करता है, ऑप्शन डी पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मानचित्र दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है और दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों आँखों का प्रयोग होता है। इससे अधिगम सुगम, सरल और रुचिकर हो जाता है तथा
सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 90। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। और ऑप्शन सी, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को बाहरी दुनिया से जोड़ने में सहायक होते हैं, जिससे उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है और छात्रों को वास्तविकता से समन्वय करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स वो ईवीएस के महत्व, एकीकृत ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91, ध्यान से देखिएगा। सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ क्या स्टेटमेंट, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना। बी, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। सी, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। और डी क्या, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ए बी सी सही है। ऑप्शन बी सी डी सही है। ऑप्शन सी ए सी डी सही है। ऑप्शन डी ए और डी सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सी डी सही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। चिड़ियाघर की यात्रा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। थर्ड क्या, चिड़ियाघर में छात्रों से के सीखने का आकलन। और फोर्थ क्या, व्यवहारिक अनुभवों से हम परिचित होते हैं। फिफ्थ, वास्तविक जीवन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है ऑप्शन ए, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी क्या होगा फ्रेंड्स कि शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी होगा। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायता करती हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन बी, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। सी क्या है,
विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। सेकंड क्या, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहित वर्तमान पर्यावरण चुनौतियों को समझने, सराहना करने और जागरूक होना। और लास्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से अवगत कराना है ताकि उन्हें कक्षा के अधिगम को अन्य क्रियाकलापों से जोड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 94, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अभ्यर्थियों को ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक बालक उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। बी क्या है, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, सी क्या है, ऑप्शन सी, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। डी दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षण होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक बालक उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति या वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादी या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा, कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना हो तो इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक चुनना चाहिए कि जो बालक उन्मुखी होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूप को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु सुगम हो जाता है। सीखने के अनुभव में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान एवं अनुभवों को संचित किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, कक्षा 1 तथा 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ, विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। बी, कक्षा 1-2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। सेकंड, सी क्या दिया हुआ है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। और डी क्या है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्यचर्चा के भार को कम करना है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ए और डी सही है। ऑप्शन बी, ए और सी सही है। ऑप्शन सी, बी और डी सही है। ऑप्शन डी, बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए और डी सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी द्वारा भारत में प्रकाशित 4 एनसीएफ में से एक है। यह शैक्षिक उद्देश्यों और अनुभवों की बेहतरी के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहता है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 तथा 2 के लिए ईवीएस के किसी भी निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की अनुशंसा नहीं की है। इसका सबसे उचित कारण निम्न है। क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कि प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। नेक्स्ट, विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे का पाठ्य चर्चा के भार को कम करना। इसी प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत ए तथा डी सही है और बी सी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते, क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है।
ऑप्शन ए विद्यार्थियों को संलग्न करने में, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन डी सी वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना और ऑप्शन डी परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। अगर बच्चे करके सीखते हैं तो उसमें परमानेंट लर्निंग होगी, अस्थायी अधिगम होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य है, जिससे विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान हो। करके सीखने में अधिगम की गति तीव्र होती है तथा बालक उसमें पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करता है। और जब बालक द्वारा किसी कार्य को करके सीखा जाता है तब वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्रियाशील होता है, जिससे उसके द्वारा सीखी गई क्रिया अधिक समय तक उसको याद में बनी रहती है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट।